हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस करते हैं। कहता है 4 पेंटेनोइक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद I2N सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या बने। तो 4 पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 और 4, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा लिया और 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 पेंटीन भी हो गया, पेंटेनोइक एसिड भी हो गया। तो ये है। अब इसमें देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है I2 और दूसरा दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये जो माइनस है बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेस है, ये बेस बन करके सबसे पहले इस एसिड से H+ को रिमूव कर देगा। जैसे ही H+ को रिमूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन नहीं एनायन बन जाएगा, ये बन गया। एक तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो I2 है हमारे पास, इस I2 पर अटैक होगा इस एल्कीन का रिएक्शन I2 के साथ। तो क्या होगा, तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर आयोडीन लग जाएंगे इस प्रकार से। CH2 अब CO O-, ये बन गया। अब यहाँ के बाद दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो O पर माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये अटैक करेगा। और इसी कंपाउंड के अंदर दो लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है ना। तो अब ये अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, तो देखते हैं गिनती करके, ये 1 2 3 4 और 5। अगर ये यहाँ पर अटैक करता है यहाँ पर, तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। और यहाँ अटैक करता है तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। इसका मतलब दो प्रकार के पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना लेते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ अटैक करवाऊंगा तो 5 मेंबर का रिंग बनाना है, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन होगा और वो पहला मेंबर होगा। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर का रिंग बना लीजिए, बना लिया, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अब क्या करें, दूसरे पर C डबल बॉन्ड O लगाना है, वो भी लगा दिया। दूसरे पर C डबल बॉन्ड O लगाना है, वो भी लगा दिया। 1 2 हो गया। अब तीसरे पर आओ, 1 2 3 4 5 में आयोडीन था, तो आयोडीन तो यहाँ से लीव कर गया। अब ये 5 पर ही यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर एक मिथाइल है। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा दूसरा। अगर यही अटैक 6 मेंबर वाले पर होता है, यहाँ से अटैक ये 6 मेंबर वाले पर होता है, तो हमें क्या करना है, एक 6 मेंबर का रिंग बनाना है। नंबरिंग 1 2 3 4 4 5 6। अब 2 पर क्या था, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। 3 पर 4 पर कुछ नहीं, 5 पर एक आयोडीन है और 6 का आयोडीन रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट बना है। अब 5 मेंबर और 6 मेंबर में ज़्यादा स्टेबल तो 6 मेंबर वाला ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ नाम भी दिए हुए हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में बोला हुआ है 4,5 डाई आयोडो, 4,5 डाई आयोडो, 4,5 डाई आयोडो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया सीधा। 5 आयोडो मिथाइल,
5 आयोडोमिथाइल डाईहाइड्रोफ्यूरान 2 ऑन। अब देखिए ये क्या है, 5 आयोडोमिथाइल मतलब इसके बारे में बात हो रहा है। ये देखिए आयोडोमिथाइल है, डाईहाइड्रोफ्यूरान और 2 ऑन भी है। देखिए आपको पता है बच्चों, ये है फ्यूरान और इस फ्यूरान में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है ना बच्चों। जब इसके चारों के चारों हाइड्रोजन हटा देते हैं, बोले तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका नाम बन जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि आप जानते होंगे THF बोलते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसी का डिराइव नेम है। बेसिकली इसमें 4 हाइड्रोजन थे, फ्यूरान तो था ही, 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन वाले फ्यूरान से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O जैसे ही आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड रहा नहीं होगा, यहाँ तो नहीं रहा होगा ना डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है क्या? वहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं रहा होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो यहीं पर रहेगा, और यहाँ रहेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो वैसी स्थिति में अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनेंगे, एक ऑक्सीजन और एक C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ हो तो फिर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान नहीं होगा, ये होगा डाईहाइड्रोफ्यूरान। तो इसका मतलब ये जो नाम दिया हुआ है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है बेसिकली वो डाईहाइड्रोफ्यूरान से ही बनेगा। अब ये डाईहाइड्रोफ्यूरान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड जब आएगा तो उस समय इसके पास 2 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। तो ये नाम बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन भी सही है, करेक्ट आंसर यही। 5 में क्या गलती है? 5 में गलती ये है कि 5 आयोडोमिथाइल, 5 आयोडो सही है, टेट्राहाइड्रो पायरेन 2 ऑन। देखिए यहाँ 2 ऑन, पायरेन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, पायरेन होता है ये, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो सिखाया मैंने आपको, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इसके सारे ऑक्सीजन को अगर उड़ा दूँ तो सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो उसका नाम कायदे से क्या होना चाहिए, टेट्राहाइड्रोपायरेन होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले से ही एक डबल बॉन्ड, अगर मैं यहाँ पर पहले से ही एक कीटोन बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर पहले से ही एक कीटोन बना दूँ तो बच्चों डबल बॉन्ड तो केवल यही लग सकता है ना, और फिर हमें इस डबल बॉन्ड को उड़ा करके नाम बताना है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसको जैसे हटाऊंगा तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो तो डाईहाइड्रो होगा ना। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये डाईहाइड्रो हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन था, उससे ये सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, डिराइव नेम है ये। तो ये भी सही है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये भी सही है, बस इसमें टेट्रा जो है ना वो गड़बड़ है। डाईहाइड्रो होता तो 6 वाला ऑप्शन भी सही होता, इवन कि B से ज़्यादा सही C होता। और 5वें में बोलता है 4-पेंटीनोइल आयोडाइड, ये तो गलत है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 पर चर्चा करते हैं। वैसे 88, 87 के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, और आपको इस क्वेश्चन का इंतज़ार भी रहा होगा। आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बच्चों H2SO4 दिया हुआ है और OH दिया हुआ है। सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, तो इसका अटैक करेंगे इस पर। जैसे अटैक करेंगे बच्चों OH OH2+ में कन्वर्ट होगा, फिर H2O रिमूव कर देंगे
और जैसे H2O रिमूव करेंगे बच्चों तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, बन गया। उसके बाद बच्चों ये और इधर क्लोरीन और इधर डबल बॉन्ड। अब आपको पता है बच्चों ये कार्बोकेटायन का मतलब क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन का मतलब क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। और ये एल्कीन, तो एल्कीन इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा बच्चों तो मार्कोनी रूल लग जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के किस कार्बन में जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, बोले तो टर्मिनल पर। केटायन कहाँ बनेगा, जहाँ पर बनने वाला केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1 मान लूँ, अगर इसको 2 मान लूँ, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा। बना दो, बना दिया। जिसमें से बच्चों आपका ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4 और ये 5, और 1 पर एक मिथाइल भी है, 2 पर केटायन आएगा, और यहाँ एक क्लोरीन भी है। अब बच्चों अगर आप गौर से देखो तो इस क्वेश्चन में H2O भी दिया हुआ है, तो ये H2O क्या करेगा, इस वाले केटायन पर अटैक करेगा। जैसे केटायन पर अटैक करेगा बच्चों तो होगा क्या, जो होगा वो अभी आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पर बच्चों H2O OH बना लेगा। अब आपको पता है कि इस कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप मौजूद है। इस कार्बन पर क्या है बच्चों, एक लिविंग ग्रुप है। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे, इसके चारों ऑप्शन में C डबल बॉन्ड O बनाया हुआ है, और इसके दूसरे स्टेप में बच्चों HCl रिमूव भी किया हुआ है, किया है ना। तो क्या करें, तो इस कार्बन पर एक लिविंग ग्रुप मौजूद है और इसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होना है। तो आपको पता है कि अगर मैं इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा ना। और जैसे ही लीव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का निर्माण और यहाँ से Cl माइनस बाहर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यहाँ पर एक मिथाइल दिख रहा है। अब बोलो सर यहाँ H प्लस भी तो है, तो ये बच्चों H प्लस निकल जाएगा यहाँ से इसको H प्लस के रूप में निकाल देंगे, और Cl माइनस है ही, तो वो दोनों मिलकर के HCl रिमूव हो जाएगा। और फाइनली अब आपको आंसर दिख गया होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वैसे भी कॉमन सेंस लगाएं तो भी आंसर तुरंत पकड़ में आ रहा है। इसमें देखिए बच्चों मिथाइली अलग जगह चला गया, इसमें मिथाइली गायब कर दिया, और इसमें मिथाइल का पोजीशन बदल दिया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि बी आंसर होगा। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं।